नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इन बात। यदि आप शिक्षक हैं या आप प्रधानाध्यापक हैं, यदि आप विद्यालय में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए लालायित हैं और चाह रहे हैं कि आपके विद्यालय में ये सुधार बाउंड्री वाल आपकी बड़ी हो, विद्यालय में स्मार्ट क्लास हो, स्टाफ रूम की आवश्यकता अगर आप महसूस कर रहे हैं, अगर आपका विद्यालय बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के विद्यालयों को मिलने वाले लाभ आपके विद्यालय को नहीं मिल रहा है, तो चाहते हैं कि आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की सूचना विभाग तक जरूर पहुंचाएं। किचन की आवश्यकता है, टॉयलेट की आवश्यकता है, वाटर टैंक और पानी की फैसिलिटीज नहीं है, तो कैसे ये विभाग से आप मांग सकते हैं? इसकी व्यवस्था सरकार ने ऑनलाइन कर दी है। पहले पेपर टेबल टू टेबल गुजरते गुजरते जमाना गुजर जाता था और विद्यालय में काम हो नहीं पाते थे। उसके बाद शिक्षक और प्रधानाध्यापक को यह भी भ्रम होता था, यह भी वो सूचना वो नहीं समझ पाते थे और इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी या नॉलेज नहीं होता था कि इस काम के लिए किसके पास जाए। बहुत ऐसे काम है जिसके लिए जेई के पास जाना पड़ता था, बहुत ऐसे काम है जिसके लिए किसी और विभाग में एमटी प्रभारी के पास जाना था, किसके लिए बीओ के पास जाए, किसके लिए जेई के पास। इन सारे तमाम झंझटों का पटाक्षेप विभाग ने कर दिया है। तो इस वीडियो में और इस खास सेशन में हम आप तक वो तरीका बताएंगे कैसे, यदि विद्यालयों में आप सुधार की अपेक्षा रखते हैं और मन की इच्छा है कि अब विद्यालय में सुधार हो, तो विद्यालय के सुधार के लिए सरकार की ऑनलाइन व्यवस्था को चलिए समझते हैं और कैसे सबमिशन होगा और क्या क्या रिकॉर्ड और क्या क्या इंफॉर्मेशन पूछे जा रहे हैं उसको देखते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले उससे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे साथ जुड़िए ताकि आगे आने वाले वीडियो में आप तक किसी तरह के अपडेट्स मैं लेके आता रहूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको ई शिक्षा कोर्स के वेबसाइट पे जाना है और आपको स्कूल वाला जो ऑप्शन है उसे उसे क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, स्कूल का यूडैश डालना है, उसके अपने पासवर्ड डालने हैं और जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम दी है वो डालने हैं और आपको यहाँ से साइन इन हो जाना है, यानी आपको लॉग इन हो जाना है। तो चलिए लॉग इन होते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। जैसे लॉग इन होंगे हम आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड पे आपको बहुत सारे आइकन्स दिख रहे हैं, स्टूडेंट एनरोलमेंट दिख रहा है, टीचर्स दिख रहा है, ट्रांसफर वाली व्यवस्था भी दिख रही है, स्कूल दिख रहा है, एमडीएम सेफ, बहुत सारे आपको यहाँ दिख रहे हैं। 9 लगभग आइकन दिख रहे हैं। आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा का, तो आपको ऑप्शन ये मिलेगा स्कूल वाले आइकन। जी हाँ, स्कूल वाले आइकन। चलिए इस स्कूल वाले आइकन पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं क्या दिखा। जैसे स्कूल वाले आइकन पे आएंगे तो लेफ्ट साइड में देखिएगा बहुत सारे आपको एक मेनू बना हुआ है और इसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमें सुधार करना पड़ेगा और सुधार के लिए जाना पड़ेगा, अपना सबमिशन देना पड़ेगा, अपना रिक्वेजिशन देना पड़ेगा। तो वहां लिखा हुआ है एक सेकेंड लास्ट जो है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर आप रिक्वायरमेंट। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो आप इस आप लिंक के माध्यम से सबमिशन अपना दे सकते हैं। चलिए यहाँ क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने खुल के आ जाएगा व्यूज। आपको अपना सबमिशन देना है, यहाँ आपके सारे इंफॉर्मेशन आ जाएंगे, विद्यालय के नाम इत्यादि सब चीजें आ जाएंगे। आपको तो अभी सबमिशन देना है तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक व्यूज का ऑप्शन है जिसे आप अभी देख रहे हैं, बाय डिफॉल्ट वही खुलता है। आपको चूंकि अपना सबमिशन देना है तो इस एड ऑप्शन पे आपको जाना पड़ेगा। तो चलिए एड ऑप्शन पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है। एड ऑप्शन पे आ गए। एड ऑप्शन पे जैसे आएंगे हमारे सामने हमारा रिक्वेशन का स्थिति जो होगा वो खुल के चला आएगा। अब देखिए क्या क्या है। अब यहाँ एक नंबर से अब अगर आप देखें इसके ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन, विद्यालय की इंफॉर्मेशन डिटेल्स दिए होते हैं। आपको चूंकि इंफॉर्मेशन है अपने भरने। अब देखिए वेदर फ्लड इफेक्टेड एरिया, क्या यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, हाँ ना, इसको आपको करना होगा। हाँ है, क्या है, ना है तो क्या, ये आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। यहाँ आपको चलिए इसको देख के ब्रेस करके भी देख लेते हैं कि क्या कोई और ऑप्शन खुल जाता है क्या। चलिए यहाँ नहीं हमने डाल दिया, यस किया, कोई ऑप्शन यहाँ खुला नहीं। आपने बस इंफॉर्मेशन वहां विभाग को दे दी, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो आपदा प्रबंधन विभाग को सूचना भेजी जाती है कि यह पर्टिकुलर विद्यालय बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है, इसकी देखभाल आपको स्पेशली किया जाए। ये इंफॉर्मेशन जरूरी होता है और ये अगर इस तरह का है तो आपको देना चाहिए। आप यदि शिक्षक हैं तो सजेस्ट कीजिए अपने हेडमास्टर को इस तरह से की चीजें को देनी। चलिए पहला तो ऑप्शन तो हुआ। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, दूसरा ऑप्शन आपको है बाउंड्री वाल। अगर चार दीवारी की स्थिति है, चार दीवारी के विद्यालय में चाहते हैं कि उसमें बढ़ोतरी हो, उसके लेंथ में, उसके हाइट में बढ़ोतरी हो, तो आप क्या इंफॉर्मेशन यहाँ देने पड़ेगी। एग्जिस्टिंग लेंथ फीट में आपको बताने पड़ेगा कितना उसका लंबाई है, हाइट कितना है और कितना आप उसे चाह रहे हैं, रेजिंग अप कितना उसे ऊंचा उठाना चाह रहे हैं, आपको फीट में बताना पड़ेगा। अगर न्यू रिक्वायरमेंट है लेंथ, अगर चाह रहे हैं कि इसको और लंबाई बढ़ाई जाए तो उसको भी यहाँ से आप दीजिएगा।
उसी तरह एसीआर एडिशनल क्लासरूम की आवश्यकता है, एग्जिस्टिंग कितना है, ऑनगोइंग कितना हो रहा है, आपको डिमोलिशन में कितना यानी कितना गिराना है, पुराना हो गया है, रिनोवेशन या रिपेयर कितने कमरे की जरूरत है, नया कितना जरूरत है, और लैंड अवेलेबल है कि नहीं। लैंड अवेलेबल के लिए ये ऑप्शन बताएगा। अगर मान लीजिए कि आप कमरों के लिए दे रहे हैं तो वहां तो, अगर नया कमरों के लिए दे रहे हैं तो आपको तो बताना पड़ेगा कि हमारे पास जमीन है या नहीं है। नहीं है तो विभाग उसके लिए व्यवस्था करेंगे, ये आपको करना पड़ेगा। अब चलिए चौथे में टॉयलेट्स है। टॉयलेट्स में भी उसी तरह है, आपको बताना पड़ेगा कि कितना अभी है, ऑनगोइंग कितना है, यदि कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो बन रहा है क्या, अगर किसी को गिराना है वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। रिनोवेशन में, रिपेयर में किसी की जरूरत है या नया रिक्वायरमेंट है, लैंड अवेलेबिलिटी आप बतानी पड़ेगी। उसी तरह किचन सेट में भी वही है। उसके बाद आता है पंप विथ वाटर टैंक। आपको अगर विद्यालय में वाटर पंप की आवश्यकता है, टैंक की आवश्यकता है, तो यही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ बताना पड़ेगा। कितने हैं, ऑनगोइंग बोरिंग स्थिति, आपको बोरिंग करानी है नहीं करानी है, बोरिंग हुआ है वो फेल हो गया है, पंप जो है वो फेल हो गया है, नई रिक्वायरमेंट आपको रिक्वायरमेंट है बोरिंग की और पंप की, कितने की जरूरत है, ये सारी आपको बतानी पड़ेगी। आईसीटी लैब की भी स्थिति बतानी पड़ेगी, एग्जिस्टिंग में कितना है, जूनियर यानी 6 to 12 के लिए कितना है, रिनोवेशन आपको रिपेयरेबल अगर कोई है तो उसके लिए है, नया रिक्वायरमेंट आपको डालना पड़ेगा, लैंड अवेलेबिलिटी आपको बतानी पड़ेगी। स्मार्ट क्लास के लिए भी आपको बताना पड़ेगा, स्टाफ रूम की जरूरत है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, पिंक रूम जो लड़कियों के कॉमन रूम्स होते हैं उसको अगर आवश्यकता है तो आप यहाँ इस ऑप्शन के माध्यम से जा सकते हैं। लाइब्रेरी रूम की जरूरत है, बेंच डेस्क की जरूरत है, एग्जिस्टिंग कितने हैं, टूट कितने गए एक से तीसरे के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ नया रिक्वायरमेंट कितना है, ध्यान दीजिएगा, एक से तीसरे के लिए बेंच छोटे कंडीशन में आते हैं। उसके बाद यहाँ चौथे से लेकर और 12वीं तक के बेंच एक साइज में आते हैं, और पहले से लेकर तीसरे तक के बेंच की साइज अलग होती है। उसके बाद नया रिक्वायरमेंट कितना है, दूसरी तरह आपको चौथा से लेके 12वीं तक में बताने पड़ेंगे कि बेंच कितने टूट गए, कितने की जरूरत है। इलेक्ट्रिकल वर्क में अगर कोई जरूरत है, जैसे बिजली रहित कक्षाओं, अन्य कमरों जैसे कक्षा कक्ष, स्टाफ रूम, प्रयोगशाला आदि की संख्या, किसी भी जगह बिजली वर्क की अगर कोई जरूरत है तो आपको वहां बतानी पड़ेगी। और इन सबको क्या करना पड़ेगा आपको, या आप इसको अगर मन चाहते हैं कि आपको इसको फिर से रिवाइज करना है, देखना है, तो आपको ड्राफ्ट नोट से सेव कर सकते हैं, या सीधा आपको लगता है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन बनाई है तो ये जो रिक्वायरमेंट देनी है, जो मेरा अपना रिविजन है वो फाइनल है, तो यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करके आप अपना जो एप्लीकेशन है सीधे विभाग तक भेज देंगे, किसी टेबल टू टेबल मूव करने की जरूरत नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए खास था। अगर विद्यालय में आप इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के इच्छुक हैं, अपेक्षा रखते हैं कि आपका विद्यालय एक आदर्श विद्यालय और बेहतर विद्यालय बन के समाज की और राष्ट्र की सेवा करते रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।